दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्टारलिंक की जो सेवाएं हैं वो इंडिया में जल्दी शुरू होने वाली हैं और इसका एक जो है झलक हमको कल मिला जब उनके वेबसाइट के अंदर में जो इंडिया की जो प्राइसिंग है वो अनाउंस हो गया था। 8,600 रुपये पर मंथ। अब ये जब सुनते ही सब सोशल मीडिया में इस पे डिस्कशन काफी शुरू हो गया और काफी सारे लोगों ने जो है इसमें नेगेटिव रिएक्शन भी दिया कि देखिए ये तो बहुत ज्यादा है, इससे तो कुछ होने वाला है नहीं। उसके बाद स्टारलिंक ने एक अनाउंसमेंट किया और कहा कि नहीं नहीं हमसे तो गलती हो गई हम जो है ये प्राइस जो है इट वाज ए प्लेस होल्डर। तो उनका एक खंडन आया और कहा कि स्टारलिंक वेबसाइट इज नॉट लाइव, सर्विस प्राइसिंग फॉर कस्टमर इन इंडिया हैज नॉट बीन अनाउंस्ड एंड वी आर नॉट टेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम कस्टमर्स इन इंडिया। और ये तो गलती से अनाउंस हो गया और बाद में हम सोच समझ के प्राइसिंग करेंगे। अगर दोस्तों आपको याद हो, मैंने जो है काफी सारे वीडियोस बनाए थे। एक 6 महीने पहले वीडियो बनाया था जिसमें जब रूमर्स उड़ा था कि स्टारलिंक इंडिया में 840 रुपए का प्लान लेके आने वाला है, तो मैंने कहा था कि ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये हो ही नहीं सकता, और मैंने मैथ से इसको प्रूव किया था। उसके बाद मिनिस्टर ने एक कमेंट दिया, कहा कि भाई देखिए स्टारलिंक के पास तो कैपेसिटी नहीं है, वो तो सिर्फ 20 लाख यूजर सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने कहा था कि अगर 20 लाख यूजर सपोर्ट कर सकते हैं तो किसी भी हालत में वो 840 रुपए तो देंगे ही नहीं, उससे ज्यादा ही करेंगे। क्योंकि अगर उनके पास में कैपेसिटी नहीं है तो क्यों वो प्राइस कम करेंगे? वो प्राइस कम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही प्राइस करेंगे तो लोग ज्यादा घुस जाएंगे तो उनको कंजेशन हो जाएगा। तो मैंने कहा था ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद मैंने एक और वीडियो बनाया था और इसमें ये मैंने कहा था कि देखिए सुनने में आया है और पेपर में खबर थी इस बारे में कि स्टारलिंक को डीओटी जो है आर्टिफिशियली कैप करने वाली है 600 जीबीपीएस कैपेसिटी में। और ये इसलिए करने वाली है क्योंकि टेरेस्ट्रियल ऑपरेटर्स ने जो है प्रोटेस्ट किया कि स्टारलिंक विल बिकम ए डायरेक्ट कंपटीशन टू द टेरेस्ट्रियल ब्रॉडबैंड प्लेयर्स और उनका मार्केट को जो है वो छीन लेंगे, वो कैनिबलाइज कर देंगे। तो इसलिए जो है डीओटी ने कहा अच्छा चलो एक काम करते हैं, उसको 600 जीबीपीएस में कैप कर देते हैं। उसके बाद में जब उनको नए कैपेसिटी की जरूरत पड़ेगी तो प्राइसिंग को फिर रिवाइज कर देंगे स्पेक्ट्रम यूसेज का। तब भी मैंने कहा था कि ये जो 600 जीबीपीएस की कैपेसिटी अगर ऐसा करोगे तो किसी भी हालत में प्राइस कम नहीं करेगा। क्यों नहीं कम करेगा? वो एक्सेल शीट इज द प्रूफ ऑफ दैट। इसमें मैंने पहले 3,000 रुपए डाले थे। अगर आप देखें इसमें मैंने कैपेसिटी 600 जीबी कहा, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर करीब 120K, मतलब 1,20,000, एज्यूमिंग 10% कंसंट्रेशन फैक्टर और 50 Mbps डाउनलोड स्पीड। ना 10% कंसंट्रेशन फैक्टर क्या होता है कि मान लेते हैं कि आपके पास में कैपेसिटी है पर आप जो है उस कैपेसिटी में सिर्फ 10% लोग ही एट ए टाइम यूज कर रहे हैं, बाकी लोग डॉर्मेंट है। इसलिए मैंने कहा कि ज्यादा सब्सक्राइबर सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि हर लोग एक साथ यूज नहीं करेंगे। और इसमें आरपीओ अगर 3,000 करोगे तो उनका नेट रेवेन्यू आएगा करीब 42 मिलियन, जो कि 0.06% ऑफ द ग्लोबल रेवेन्यू होगा। और इसको मैं बढ़ा के अगर 8,600 रुपए कर देता हूं, जो मैंने अनाउंस किया था, जो आया था उनका, तो इससे जो है इट विल बी जस्ट 1% ऑफ द ग्लोबल रेवेन्यू, विच इज जो उनका जो ग्लोबल रेवेन्यू है वो करीब $11.8 बिलियन है। ये मेरा नेट पॉइंट था। अब दोस्तों आज का वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं? मैं इसलिए नहीं बना रहा हूं कि ये सब जो है कंफ्यूजन चल रहा है जो है न्यूज़पेपर्स में, जहां पे ये सब खबरें आ रही हैं कि कितना जो है स्टारलिंक का अल्टीमेटली प्राइसिंग क्या होगा। मैं इस वीडियो में ये बताने की कोशिश करूंगा कि जो लाइसेंस फी है, डीओटी एंड टीआरए के बीच में जो टसल चल रहा है लाइसेंस फी के बारे में कि 4% होना चाहिए कि 5% होना चाहिए कि अर्बन में 500 रुपए चार्ज करना चाहिए, इससे स्टारलिंक का जो ओवरऑल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या निकल के आता है। क्योंकि टीआरए ने जब 500 रुपए का जो ये नंबर डाला था कि अर्बन में करेंगे तो आपको पर टर्मिनल 500 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा पर ईयर, रूरल में करेंगे तो कुछ नहीं देना पड़ेगा, और एंड फ्लैट जो है बेस एसयूसी वाज 4%। अब जब इन्होंने कहा था ये चीज तो हमें ये हमको सोचना चाहिए कि टीआरआई ने ये भी कहा। आप देखिए बैक रेफरेंस जो टीआरआई का कल वेबसाइट में अपलोड हुआ, जिसमें टीआरआई ने कमेंट किया डीओटी के बैक रेफरेंस में, जो उनका रिकमेंडेशन था, मेन रिकमेंडेशन सैटेलाइट स्पेक्ट्रम में, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पेज नंबर 23 में उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया है कि अगर ये 500 रुपए जो ये चार्ज करेंगे पर सब्सक्राइबर इन द अर्बन एरिया, तो इट विल टैंटामाउंट टू
4 to 6% of the AGR fees of the AGR adjusted gross revenue for urban connection। अब ये 4 से 6% जब उन्होंने कहा तो कुछ सोच के कहा होगा ना। इसका मतलब टीआरए को पता होगा कि भाई कितना जो है आरपू होगा। अगर टीआरए को आरपू पता हो तभी तो ये कर सकते हैं ना 4 to 6%। तो मैं बताऊंगा टीआरए का आरपू एस्टिमेट कितना था इस वीडियो में। तो इससे हमको पता चलेगा टीआरए क्या एज्यूम करके चल रहा है कि कितना मिनिमम आरपू होगा, कितना मैक्सिमम आरपू होगा। तभी तो उन्होंने 4 से 6% का ये विंडो डिफाइन किया हुआ है। एक तो ये पॉइंट है, और हमको ये भी हम बता देखेंगे इस पॉइंट के अंदर में कि डीओटी का जो 5% है वो अगर टीआरआई के आरपू के साथ में मैच करना है और उनके जो टोटल आउटफ्लो होगा स्टारलिंक का उसके साथ मैच करना है, तो कितना जो है स्टारलिंक का सब्सक्रिप्शन नंबर कितना होना चाहिए, कितना जो है उनका आरपू होना चाहिए, जिससे कि डीओटी का 5% और डीओटी इज ए फ्लैट 5%, वेदर अर्बन हो चाहे रूरल हो, उसमें 5%। और टीआरए क्या कह रहा है कि अर्बन के लिए 500 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर लो और 4 to 6% इससे जो है उनका फर्क पड़ेगा। मतलब इंपैक्ट क्या होगा स्टारलिंक को 4 से 6% और रूरल में सिर्फ 4%। तो हम ये देखेंगे कि भाई अगर डीओटी का 5% और टीआरआई का 4% प्लस 5% ये किस आरपू पे कोइंसाइड करता है, मतलब दोनों जो है मैप हो जाते हैं कौन से आरपू में। अब मैं आपको बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। एक तो ये डिस्कस करेंगे हम, और दूसरी चीज हम ये डिस्कस करेंगे जो टीआरआई ने कहा है कि जो रूरल के अंदर में जो टर्मिनल्स हैं उसमें सब्सिडी देना चाहिए, और वो सब्सिडी कहां से आएगी, यूएसएसओ आएगी, डिजिटल भारत निधि फंड से आएगी। और उसमें डीओटी ने क्या कहा उसको भी हम एनालाइज करेंगे कि ये कोई सेंस बनता है कि नहीं। डीओटी क्या कह रही है, डीओटी कह रही है कि हमारे पास में सिर्फ 90,000 करोड़ है, इतना पैसा है नहीं, हम सब्सिडी नहीं दे सकते। तो दोनों चीजों में हम बात करेंगे। अंत तक देखिए वीडियो दोस्तों, आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है, बहुत सारे इंसाइट्स नजर आएंगे इसमें। तो पहला तो क्या है, मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला क्या है, 0.04 इंटू आरपू प्लस 500 डिवाइड बाई 12, बिकॉज 500 डिवाइड 12 क्यों, 500 रुपए पर एनम डिवाइड बाई 12 पर मंथ। ये हो गया आपका टोटल फीस, ठीक है ना, ये फॉर्मूला हो गया टोटल फीस का। तो ये टोटल फीस इन एब्सोल्यूट नंबर जब आरपू से डिवाइड करेंगे आप, तो आपको मिलेगा अर्बन एरिया का स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज। तो दोस्तों मैंने क्या किया, यहां पे अर्बन एरिया का स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज प्लॉट किया फ्रॉम 4 to 12%, और मैंने जो है डिफरेंट आरपू में ये कर्व बनाया। ये हाइपर बोला लग रहा है आपको, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि टीआरआई का जो है जो प्रपोजल है उसके अंदर में स्टारलिंक को कितना परसेंट जो है एसयूसी देना पड़ रहा है फॉर ए पर्टिकुलर आरपू फॉर द प्राइसिंग प्लान। अगर वो स्टारलिंक 2,000 रुपए का अगर प्राइसिंग लेके आती है तो वो 6% हो जाएगा, ठीक है ना, 6% एसयूसी हो जाएगा अर्बन एरिया के लिए। अगर 4,000 रुपए का लेके आती है तो 5% हो जाएगा, और अगर वो 8,000 8,500 का लेके आती है तो 4.5% हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हुआ दोस्तों, कोइंसाइड करता है डीओटी के साथ में 4,200 रुपए के आसपास। अगर 4,200 रुपए के आसपास का उनका अगर आरपू होगा तो चाहे वो टीआरआई हो चाहे वो डीओटी हो, ये कोइंसाइड करता है विथ 5% एसयूसी। तो नुकसान क्या है डीओटी के फॉर्मूले से कि जितना ज्यादा आप आरपू बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपको ज्यादा फीस देना पड़ेगा। टीआरआई के फॉर्मूले से क्या होता है कि अर्बन एरिया में ज्यादा आरपू बढ़ाओगे उतना कम फीस देना पड़ेगा, और वो 4% के ऊपर ग्रेविटेट करेगा। तो उनको जो है आरपू बढ़ाने, मतलब बेसिकली द आइडिया इज कि वो अर्बन एरिया में आरपू बढ़ाएंगे। मतलब टीआरआई के फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो 500 रुपीज का जो इंपैक्ट है वो नलिफाई हो जाता है जितना ज्यादा वो आरपू रखते हैं अर्बन एरिया में, कि उनको 4% ही देना पड़ता है। तो जो इंसेंटिवाइज की बात कर रहे हैं वो कि भाई इंसेंटिवाइज होगा। आप देखिए अर्बन एरिया में तो लोग पैसे देने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इतने लोग होंगे जहां पे उनको रिलायबल ब्रॉडबैंड है, उनको नहीं मिल रहा है कनेक्शन, वो पैसे देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अगर आप टीआरआई के फॉर्मूले से चलोगे आप, तो टीआरआई के फॉर्मूले से अगर वो 8,600 रुपए का जो है अगर वो करते हैं, जो सर्विस प्लान लेके आते हैं, तो अर्बन एरिया में तो उनको सिर्फ जो है 0.5% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, रूरल एरिया में उनको सिर्फ 4% देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप अगर इफ यू गो विथ व्हाट माय व्यूज आर,
टीआरआई का जो प्लान है कि 500 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे अर्बन एरिया में, ये विद एन अजम्पशन है कि वो प्राइसिंग को कम रखेंगे, तभी उनको जो है इंपैक्ट होगा 6% तक। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो 2000 रुपए का प्राइसिंग रखेंगे क्यों अर्बन एरिया में, जहां पे लोगों के पास में पेइंग कैपेसिटी ज्यादा है। तो आपको लगता नहीं है कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है? टीआरआई का पॉइंट भी जो उन्होंने 500 रुपए का एक्स्ट्रा अर्बन एरिया में रखा, इसका कोई मीनिंग नहीं रखता, क्योंकि अर्बन एरिया में तो प्राइसिंग वैसे ही ज्यादा होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि पेइंग कैपेसिटी ज्यादा है, और रूरल में कम होना चाहिए। तो ये लॉजिक जो है ये कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता आपके हिसाब से? तो मेरे हिसाब से तो चाहे वो आप 5% रखो या चाहे 6% रखो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है देखा जाए तो। ज्यादा रखने से अर्बन एरिया में हाँ गवर्नमेंट को रेवेन्यू ज्यादा होगा, पर इन जनरल देखा जाए तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। मेरे हिसाब से तो प्राइस जो है एसयूसी से कम होना चाहिए, क्योंकि प्राइसिंग सैटेलाइट इंडिया का अगर अफोर्डेबिलिटी देखा जाए तो इंडिया का अफोर्डेबिलिटी काफी कम है। एक तो टर्मिनल का प्राइस 40,000 रुपए, और अगर आप प्राइसिंग ज्यादा रखोगे और ऊपर से और आप ठोक दोगे उसके ऊपर में एसयूसी, तो फायदा क्या हुआ? तो ये लॉजिक मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, मैं आपको बताता हूं। इवन डीओटी का भी लॉजिक मेरे को समझ में नहीं आया कि 5% क्यों रखना चाहिए, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो डीओटी कह रही है कि मैं तो उसको इवन आउट कर रहा हूं, मैं लेवल प्लेइंग क्रिएट कर रहा हूं बिटवीन अर्बन एरिया एंड बिटवीन टेरेस्ट्रियल प्लेयर्स एंड विद सैटेलाइट। पर आपको लगता है कि 5% से कोई लेवल प्लेइंग फील्ड होगा? क्योंकि जब आपको पता है कि स्टारलिंक कभी भी जो है अपने प्राइजेस जो है इतना कम नहीं करेगा कि जिसके हिसाब से उसकी पूरी कैपेसिटी जो है चोक हो जाए और किसी को सर्विस मिले ना, क्योंकि उनके पास कैपेसिटी का जो है प्रॉब्लम है। तो ये मुद्दा है जो आपको समझना चाहिए कि दोनों एरिया में, चाहे वो डीओटी हो चाहे वो टीआरआई हो, दोनों जो है इस मुद्दे में पूरी तरह से गलत है। क्योंकि कोई भी एडिशनल चार्ज, चाहे वो 5% हो, चाहे वो 6% हो, चाहे वो 500 रुपीज हो, किसी भी तरह से इंडिया के उपभोक्ताओं को फायदा नहीं पहुंचाता। ये सारे के सारे जो लाइसेंस फी के जो मॉडल है वो लेवल प्लेइंग कंडीशन क्रिएट नहीं करते। आपको ये समझ में आ रहा है ना, ये बात क्लियरली नहीं करते क्रिएट, क्योंकि प्राइसिंग जो है डेफिनेटली जो एफडब्ल्यूए एंड जो है आपका जो ऑप्टिकल फाइबर के कहीं गुना होगा। मतलब अगर 800 रुपए का अगर फ्लैट चार्ज लेके चलते हैं एफडब्ल्यूए का, ये कम से कम जो है 5 से 6 गुना होगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है, 10 गुना भी हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने देख लिया कि 8,600 रुपए का उन्होंने प्राइसिंग अनाउंस किया था वेबसाइट के अंदर में। तो किसी भी एंगल से, चाहे वो 6 हो चाहे 5 हो चाहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से, तो 0% होना चाहिए एसयूसी। तो एक तो पॉइंट ये है दोस्तों। दूसरा पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको सुन के हंसी आएगी, तो मैं आपको दिखाता हूं दूसरा पॉइंट क्या है। टीआरआई ने कहा कि देखिए हमको रूरल एरिया के अंदर में सब्सिडी देना चाहिए। किसमें? टर्मिनल प्राइस में, क्योंकि 40,000 रुपए का टर्मिनल प्राइस होगा तो वो कोई भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, डीओटी अपने डिजिटल भारत निधि के फंड में से सब्सिडी दे दो। तो सब्सिडी आप कितना भी दे सकते, 10,000 रुपए दे सकते हो, 15,000 रुपए दे सकते हो। आप सुन के हंसेंगे डीओटी क्या कह रहा है। डीओटी क्या कह रहा है कि हमारा जो डिजिटल भारत निधि फंड है उसमें 1.73 लाख करोड़ है, और उसके अंदर से हमारे पास सिर्फ 91,000 करोड़ बचे हुए हैं, तो हमारे पास पैसे नहीं है सब्सिडी देने के लिए। डीओटी ये कह रहा है। अब जो है सीधा मुद्दे पे बात करते हैं। मैंने आपको दिखाया था ना एक्सेल शीट, 600 जीबी कैपेसिटी में कितने सब्सक्राइबर? 1.2 लाख सब्सक्राइबर। इसका 50% एज्यूम कर लेते हैं रूरल एरिया में है, कितने सब्सक्राइबर? 60,000 सब्सक्राइबर। तो अब ये चार्ट को देखते हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं मेरे वेबसाइट के अंदर। ये जो मेरा जो चार्ट है, इसमें अगर 60,000 सब्सक्राइबर्स हैं रूरल एरिया में और आपको 15,000 रुपए का सब्सिडी देना है यूएसओ भारत निधि फंड से, कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा डीओटी को? 90 करोड़ ओनली। कितना पैसा है डीओटी के पास में? 91,000 करोड़। आप समझ रहे ना, ये हास्यप्रद नहीं है क्या? इज ए मैटर ऑफ लाफ, इट्स एक्चुअली मैटर ऑफ जोक। और मान लेते हैं कि चलिए भैया ये 60K सब्सक्राइबर रूरल एरिया में ये कम है, इससे ज्यादा होगा। कितना होगा? बहुत ज्यादा होगा, 300K होगा। कितना खर्चा करना पड़ेगा? 450K करोड़। तो डीओटी क्या कह रही है? डीओटी कह रही है कि भैया हमारे पास में पैसे नहीं है। और भी आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, बट मैंने तो फाइनेंशियल आर्गुमेंट को पकड़ा। तो ये मैटर ऑफ जोक नहीं है क्या?
कि आपके पास 90,000 करोड़ है, इतने दिनों से पैसे लेके बैठे हुए हो, आप टर्मिनल में सब्सिडी नहीं देना चाहते हो। तो समरी ऑफ द वीडियो ये है, दिस टसल बिटवीन लाइसेंस फी बिटवीन टीआरआई एंड डीओटी इज अ नॉन इशू। मेरे हिसाब से ना टीआरआई गल सही है ना डीओटी सही है, ये होना चाहिए 0% या 0.5% या 1%, बहुत मिनिमम, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना लाइसेंस भी चार्ज करोगे उतना ज्यादा आप इसको महंगा कर दोगे, रूरल एरिया में महंगा। तो टीआरए का 4% भी रूरल एरिया में महंगा, बिकॉज आप बोल रहे हो कि रूरल के पास पैसे नहीं है देने के लिए और स्टारलिंक के पास कैपेसिटी नहीं है, वो जो है प्राइसेस हाई रखेगा और वो एफ्लुएंट फार्मर्स को देगा। क्योंकि कोई भी फार्मर जो कॉमन आदमी है, रूरल जिस बोलते हैं ना डिजिटल डिवाइड, वो डिजिटल डिवाइस उन्हीं के लिए होगा जो कि फार्म हाउस लेके या महल बना के जंगल में रह रहे हैं, उनके लिए डिजिटल डिवाइड ये ब्रिज हो जाएगा, वो मैं मानता हूं। पर कोई दूसरा कॉमन आदमी के लिए नहीं होने वाला, तो लाइसेंस फी शुड बी 0। और दूसरा, टर्मिनल में सब्सिडी देना चाहिए अगर आपको रियली जो है किसी फार्मर को, किसान को, स्कूल को ये टर्मिनल देना है, क्योंकि वो 50,000 रुपए कैसे देगा? और आपके पास में डिजिटल भारत निधि फंड के अंदर में 91,000 करोड़ लेके बैठे हुए, कुछ कर ही नहीं रहे आप, खर्चा ही नहीं कर रहे आप, और आपको जो है 1,000 करोड़ खर्च करने में दिक्कत हो रहा है। 90, मैंने तो बताया आपको 90 करोड़ अगर आपको जो है सिर्फ 30,000 कनेक्शंस देने हैं। तो कोई किसी एंगल से ना टीआरआई सही है, टीआरआई इस मामले में तो सब्सिडी के मामले में तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि टर्मिनल में सब्सिडी देना चाहिए अगर आपको रियली जो है स्कूल में बच्चों को और एजुकेशन में इसको प्रमोट करना है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है, स्कूल के अंदर में डालना जरूरी है, ना कि इंडिविजुअल कनेक्शंस देना जरूरी है। तो इतना तो दे ही सकते हैं, इतना तो कर ही सकते थे वो लोग। तो एनीवे दोस्तों, अंत तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। आपको समझ में आ गया होगा ये वीडियो में कितना कॉन्ट्रडिक्शन है, मतलब एक दूसरे को कैसे जो है ये डिबेट कर रहे हैं, और ये डिबेट कितना, इट्स अ कंप्लीटली इन अ मैटर ऑफ इट्स अ कंप्लीट हिलेरियस द वे द डिबेट इज गोइंग ऑन। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग टिल द एंड, एंड मैं दूसरा वीडियो जल्दी लेके आऊंगा दूसरे टॉपिक में।